बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 1 जो है उसका वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स वाला पोर्शन जो है उसमें वेव्स वाला जो चैप्टर है, जो चैप्टर 2 है, वो हम करने लगे हैं। और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा जी, सामने आप आज का टॉपिक देख रहे हैं, ये हमारा इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 है। और अभी जो हम पढ़ने लगे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें वो कह रहा है कि आप ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में बताएं, दैट व्हाट आर ट्रैवलिंग वेव्स, और दूसरा आप बताएं कि वेव फंक्शन से क्या मुराद है। तो पहले मैं आपको ब्रीफ सा बता देता हूँ कि वेव फंक्शन क्या चीज़ है। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक फार्मूला है, y² इज़ इक्वल टू 4ax। आप सारे जानते हैं कि ये पैराबोला का फार्मूला है, y² इज़ इक्वल टू 4ax। अब इसका जो पैराबोला का जो ग्राफ है, फ़र्ज़ करें वो ग्राफ आता है कुछ इस शेप का। तो हम कह सकते हैं कि इस शेप को डिस्क्राइब करने के लिए जो फंक्शन है वो ये है, ठीक है। या जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह हर वेव की कोई ना कोई शेप होती है, कोई ना कोई ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होती है, और उस ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे या जो फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड वेव फंक्शन। ये तो मैंने आपको आसान अल्फाज में समझा दिया। इसको आप ऊपर से यहाँ से भी देख सकते हैं, जो इसकी शुरू में डेफिनेशन लिखी हुई है, द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस से मुराद क्या है? वेव। क्रिएटेड बाय वेव इज कॉल्ड वेव फंक्शन। तो ये इसकी ब्रीफ सी डेफिनेशन है। द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेव फंक्शन इज फॉर अ स्ट्रिंग। अच्छा, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करें। कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, उनको आप इग्नोर कर दिया करें। अब आप यहाँ देखिए, कंसिडर अ वन डायमेंशनल वेव। फ़र्ज़ करें एक वेव है जो वन डायमेंशनल है, मतलब फ़र्ज़ करें ये सिर्फ एक ही एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, दैट एक्सिस इज एक्स एक्सिस। द पार्टिकल विद इक्विलिब्रियम पोजीशन x is displaced some distance y in the direction perpendicular to x axis during wave motion। अच्छा, ये मोस्टली ये जो चीज़ें हैं ये आपने सिर्फ एक नज़र देखनी है, और इनका आप समझ लें कि जस्ट आपने रिमेंबर करना है, इनको मेमोराइज़ करना है, सॉरी, और इसमें और कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली आपने इसमें से वेव फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। उसके बाद हार्मोनिक वेव, ये जो अभी अभी जो इक्वेशंस आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रही हैं, इनको आप अभी ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ नहीं रहे। ये असल में इस पूरे चैप्टर में आगे चल के वेव इक्वेशन जो आएगी वो भी हम करेंगे। ये जो इसने वेव इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर, आप वेव इक्वेशन को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इसको याद ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर बताई गई हैं। वेव वेलोसिटी जो है, इसका फार्मूला अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो वेव की वेलोसिटी या स्पीड का बेसिक फार्मूला, ये तो हम पहले से जानते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम जानते हैं, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। यहाँ से आप f लिख सकते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई।
इसी तरह जो लैम्डा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय के। ये जो के है ये असल में वेव नंबर को जाहिर करता है, वेव नंबर। आगे चल के ये भी हम पढ़ेंगे, वेव नंबर जो है इसको हम लिखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय वेव लेंथ। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय के। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसलिए इसको भी अगर आप यहाँ पे याद नहीं करना चाहते तो इट डज़ नॉट मैटर। इसी तरह ग्रुप वेलोसिटी, देखिए अगर एक वेव जा रही है तो इसकी वेलोसिटी को आप वेव की वेलोसिटी कह दें। एक से ज़्यादा वेव जा रही हैं और इनकी कंबाइंड जो वेलोसिटी है उसे हम ग्रुप वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं। उसकी जो भी डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि आप एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं। तो सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला भी लिख दिया गया है और ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला भी लिख दिया गया है। ये भी अब अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर लें। असल में यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है। क्वेश्चन में आपने वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करना था और ट्रैवलिंग वेव को थोड़ा सा ब्रीफली बताना है, वो हम अभी आगे चल के ये सारा कुछ बताने वाले हैं। फेज़ क्या होता है? फेज़ का मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब है वेव की हालत क्या है। कहने का मतलब ये है कि वेव अपने मीन पॉइंट से गुज़र रही है या वेव का जो पार्टिकल है वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे है या मीन पॉइंट पे है, कहाँ पे है। तो वेव के फेज़ से मुराद ये है कि उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन, उसकी हालत क्या है। The quantity which expresses the displacement of particle and its direction of motion at any instant is called phase of the particle. जैसे अगर आप ट्रांसवर्स वेव पैदा कर रहे हैं, जैसे यहाँ सामने आपको ट्रांसवर्स वेव की एक एग्जांपल नज़र आ रही है। फ़र्ज़ करें इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ये है। हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में देखा था पहले भी। फ़र्ज़ करें ये जो पॉइंट 1 है ये सोर्स वाला पॉइंट है, यानी यहाँ से हमने डिस्टर्बेंस को क्रिएट करना शुरू किया। तो बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं इन्होंने पार्टिकल 1 की वाइब्रेटरी मोशन को फॉलो करना है। इस वक्त पार्टिकल 1 जो है वो अपने मीन पॉइंट से गुजर रहा है और इसकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है। पार्टिकल 6 अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर है और नेक्स्ट इंस्टेंट में इसने डाउनवर्ड आना है। पार्टिकल 2 भी मीन पॉइंट से गुजर रहा है लेकिन इस वक्त ये अपवर्ड जा रहा है। इसी तरह पार्टिकल 3 डाउनवर्ड जा रहा है, अप टू सो ऑन। तो इन सारे पार्टिकल्स के बारे में हम अगर जानेंगे तो कौन सी क्वांटिटी है जो इनकी सिचुएशन के बारे में या इनकी पोजीशन के बारे में या इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताएगी, वो है इनका फेज़। ऐसे पार्टिकल्स जो सेम कंडीशन में हैं, जैसे पार्टिकल 2 और पार्टिकल 4, ये इन फेज़ हैं क्योंकि ये दोनों मीन पॉइंट से गुजर रहे हैं आमने सामने और इनकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी इस वक्त सेम है। तो ऐसे पॉइंट्स को या पार्टिकल्स को आप क्या बोलेंगे? इन फेज पॉइंट्स या पार्टिकल्स। इसी तरह पॉइंट 6 और पॉइंट 7 भी इस वक्त इन फेज पे हैं, सेम फेज है इनका। पॉइंट 3 और पॉइंट 5, इसी तरह पॉइंट 1, 3 और 5 इनका भी फेज सेम है। लेकिन अगर आप पॉइंट 2 और 3 को कंपेयर करें तो इनका फेज बिल्कुल ऑपोजिट है, आउट ऑफ फेज है। 4 और 5 भी आउट ऑफ फेज है, इसी तरह 1 और 2 भी आउट ऑफ फेज है। ठीक है, तो ये है कुछ फेज के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन हम इस आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव भी इसको बोलते हैं और इसको प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव का मतलब ये है कि आप जिस जगह पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपकी पैदा की गई जो डिस्टरबेंस है वो उस पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस या सोर्स से अवे मूव करे और उसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस या अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस ट्रैवल करें, मूव करें। यानी आपने किसी एक जगह पर डिस्टरबेंस पैदा की
जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक रस्सी थी, आपने इस रस्सी को बांधा और आपने एक तरफ से डिस्टरबेंस पैदा करना शुरू कर दी, तो फिर ये जो डिस्टरबेंस है ये थ्रू आउट द रोप मूव करेगी, आगे की तरफ जाएगी। ये मैंने आपको डिटेल में ट्रांसवर्स वेव में ये मैंने डिटेल में समझाया था। तो इसमें डिस्टरबेंस चूँकि आगे ट्रेवल कर रही है, दैट्स वाई दिस वेव इज़ कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव। अब ट्रैवलिंग वेव में एक सिंपल तरीन केस है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। और फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है जिसको मैं एफ ऑफ एक्स के साथ जाहिर कर रहा हूँ, यानी कोई फॉर्मूला है जो ग्राफ की शेप को डिस्क्राइब कर रहा है, और वो ग्राफ कैसा है या वो शेप कैसी है। फ़र्ज़ करें आपने रोप के अंदर सिर्फ एक पल्स जनरेट की थी और वो एक पल्स ये सामने आपको नज़र आ रही है, और फ़र्ज़ करें कि ये है हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। जब टाइम t ज़ीरो था, यानी जब आपने टाइम को मेजर करना शुरू किया, तो तब जो पल्स है वो यहाँ पर थी, और जब थोड़ा सा टाइम गुजर गया यानी एट टाइम t, तो जो पल्स है वो नेक्स्ट यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये जो आप देख रहे हैं पल्स। ठीक हो गया। पहले पल्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो फंक्शन है उसे हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे रहे हैं, लेकिन अब फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो फंक्शन है उसे हम एफ ऑफ एक्स प्राइम का नाम दे रहे हैं। ऐसा क्यों है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे असल में हम दो कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर कर रहे हैं। एक वो वाला कोऑर्डिनेट है जो पल्स के साथ साथ मूव कर रहा है, और इस कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है ओ प्राइम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स प्राइम और वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई प्राइम। अगर आप इस पल्स को इनिशियली देखें और इस पर रैंडम किसी भी एक पोजीशन पे, फ़र्ज़ करें मैंने एक पार्टिकल पी ऑब्ज़र्व किया, इस पार्टिकल की ज़ाहिर बात है कोई ना कोई वाई एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन है और कोई ना कोई एक्स के अलॉन्ग पोजीशन है। फ़र्ज़ करें मैं इस पार्टिकल की एक्स के अलॉन्ग जो पोजीशन है या जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको नाम दे देता हूँ एक्स का। ये वही वाला एक्स है जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर आपको एक्स कोऑर्डिनेट नज़र आएगा। अब ये वेव जा रही थी किसी स्पीड के साथ, और फ़र्ज़ करें इस वेव की जो स्पीड थी वो थी v, और इसने थोड़ा टाइम गुजारने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर किया। आप मुझे ये बताएं स्पीड का फार्मूला क्या होता है। एक हमने ये बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहाँ इस एग्जांपल में जो वेव की स्पीड है उसको हम v से जाहिर कर रहे हैं और टाइम कितना गुजरा है t। इसका मतलब ये हुआ कि इस वेव ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये देखें ये इनिशियल पोजीशन है डॉटेड लाइन, और जो पहले मैं हाईलाइट कर चुका हूँ ये फाइनल पोजीशन है, और वेव ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, और ये बिल्कुल वही डिस्टेंस है जो मैं अभी अभी कैलकुलेट करके आया हूँ vt, जो यहाँ पे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब आप देखिए वेव की ये जो फाइनल पोजीशन है इस पर भी हमने बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ हमने पहले एक पार्टिकल p फ़र्ज़ किया था, सेम उसी पोजीशन पे हम दोबारा से पार्टिकल एक फ़र्ज़ कर रहे हैं। अब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक उसे आप x प्राइम का नाम देंगे, और ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसका x कोऑर्डिनेट ये सारा का सारा होगा। अगर हम ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक देखें या ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक देखें तो ये x है।
ठीक हो गया। अब उसने जो डिस्टेंस कवर किया है ट्रैवल करके, वो तो है ये वाला डिस्टेंस, यानी वी टी। अब एक्स प्राइम की वैल्यू जो है वो इतनी है, मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, ये एक्स प्राइम है, और जो एक्स की वैल्यू है वो ये है, और इसमें जो वी टी है वो कितना डिस्टेंस है, वो इतना डिस्टेंस है यहाँ तक। अब आप गौर करें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक्स प्राइम, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक्स प्राइम किसके इक्वल है, तो आप कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस एक्स में से वी टी वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो बाकी आपके पास कौन सा डिस्टेंस आ जाता है, एक्स प्राइम वाला डिस्टेंस, ये वाला। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है फाइनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक या फाइनल कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक अगर हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन आएगा तो वहाँ अगर हम इनिशियल कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम एक्स प्राइम की जगह पर एक्स माइनस वी टी पुट कर देंगे। तो चलें अब चलते हैं कि नेक्स्ट हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं। देखें, वेव की जो इनिशियल पोजीशन थी या जो इनिशियल शेप थी उसके मुताबिक हमने एक फंक्शन फ़र्ज़ किया y x 0। बेसिकली y जो है ये फंक्शन है हॉरिजॉन्टल पोजीशन का और टाइम का। चूँकि इनिशियली टाइम की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो इसलिए इनिशियली हमारे पास जो इक्वेशन बनी वेव की शेप को डिस्क्राइब करने के लिए वो थी ये। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम ने और वेव ने भी डिस्टेंस कवर किया ये वाला टी टाइम में। अब जो y कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट जो है शो करेगा किसी नई पोजीशन पे, और नई पोजीशन को हमने x प्राइम से जाहिर किया था। अब जो वेव फंक्शन है उसको हम f ऑफ x प्राइम के साथ जाहिर करेंगे, और अब y x t किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x प्राइम के इक्वल आ जाएगा। नाउ दीज टू इक्वेशंस आर द इक्वेशंस ऑन विच वी परफॉर्म सम कैलकुलेशंस। अच्छा, अब देखें फाइनल पोजीशन या फाइनल वेव फंक्शन को ये जाहिर कर रही है, इनिशियल को ये जाहिर कर रही है। अगर हम x प्राइम की वैल्यू निकालना चाहें तो अभी पिछली डायग्राम में आपने देखी है कि x प्राइम किसके इक्वल है, x माइनस वी टी के। इसमें v क्या है, वेव की स्पीड है, t वो टाइम है जितना टाइम लगा है यहाँ पर आते हुए, x जो है इनिशियल पोजीशन पे x कोऑर्डिनेट था और x प्राइम फाइनल पोजीशन पे x कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम x प्राइम की जगह पर सिंपली पुट कर दें x की फॉर्म में वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो f ऑफ x वेव है या वेव फंक्शन जो f ऑफ x की फॉर्म में हम लिखा हुआ था पहले, अगर हम f ऑफ x की बजाय f ऑफ x माइनस वी टी भी लिख दें तो इन दोनों फंक्शंस की के मुताबिक जो वेव की शेप बनेगी वो सेम शेप बनेगी। क्लियर? कहने का मतलब क्या है, f ऑफ x एक वेव शेप को डिस्क्राइब कर रहा था, अगर हम x की जगह x माइनस वी टी भी लिख दें तो वो भी सेम शेप को डिस्क्राइब करेगा। ठीक हो गया जी। अब ये जो आगे बात लिखी हुई है इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें क्योंकि ये अगला क्वेश्चन है हमारा। अगर हम साइनोसॉइडल वेव्स को डिस्कस करना चाहें, अभी तो हमने सिंपल एक पल्स को डिस्क्राइब किया था, लेकिन अगर पूरी साइनोसॉइडल वेव हो तो उसके लिए फिर वेव फंक्शन कैसा होगा, साइन या कॉज फंक्शन की फॉर्म में जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम फेज़ वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। फेज़ वेलोसिटी क्या है, ये वेव की स्पीड है जो हमने कंसीडर की थी। अब आप देखिए,
हम जानते हैं कि x माइनस वी टी, ये जो वैल्यू है यानी x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये बार बार सेम शेप को डिस्क्राइब करती है। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ, तो इस तरफ आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वी, और इसका टाइम डेरिवेटिव जो है वो इस शक्ल में लिखा गया। आप v को दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास v इसके इक्वल आ गया। ये आपके पास फेज़ वेलोसिटी आ गई। कब? जब वेव कहाँ जा रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। नेक्स्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर दोनों के बारे में इकट्ठा बता दूंगा। अच्छा ये देखें, ये चूँकि पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव फॉर्म में आई है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। मैं वही देख रहा था, ये इसने ठीक नहीं लिखा हुआ, कंपोजिंग मिस्टेक है। तो अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यानी इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो फिर वेव की स्पीड का ये फॉर्मूला होगा। इसी तरह अगर हम कंसिडर करें कि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो फिर वेव की जो वेलोसिटी है उसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप गौर कीजिएगा, फिर यहाँ पे जो हम x माइनस वी टी लिख रहे थे, अब यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वी टी, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह लिखें x माइनस स्पीड इनटू टाइम, तो अब स्पीड के साथ एक नेगेटिव साइन आएगा। जब आप इस नेगेटिव साइन को इकट्ठा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप इसको जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो स्पीड जो है उसके साथ एक नेगेटिव साइन दोबारा से नज़र आना शुरू हो गया, और इसकी रीज़न यही है कि ये जो वेव है हमारी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जो वेव वाले चैप्टर में हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो अच्छे से इसको रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर 4 में हम साइनोसॉइडल वेव को कंसीडर करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।